Hey, you want to study in Canada? Mm, maybe in any one of these cities. Yeah, these are the dream destination for any student. But wait, you are still confused with the process? There are several questions in your mind. How to start admission process? How much is the fee? What are the key points? But now, after watching this video, you will be able to get all your doubts clear with the step by step process. The agenda of our today's video is to know the Canada student visa process of 2021. But before that, let me read out the disclaimer. Yeah, I call it as a disclaimer because it is very necessary to tell my audience that I recently got the visa approval and I am also a student, and this entire video is based on my experience which I had during the visa application and my research for the same process. Hello everyone, my name is Vikram. Today we are going to cover these 6 topics which are there in the right side of your screen. This video is going to be in Hindi and English, both the languages, so that it can help more and more audience. The purpose of making this video is to help those international students who wants to study in Canada and get admission in their dream college. In this channel, you will find informative videos on international education, travel blogs, and a glimpse of Canadian lifestyle as well. Particularly if I talk about this video, then we are going to cover how to get admission and secure an offer letter, paying your fee and GIC, getting your medicals done, writing a good SOP, and finally, filing a visa to get the study permit. This video is the overview of the topics which I mentioned just now, but for now, let's get started with our video. And our first topic is IELTS. इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि इस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है। और इस एग्ज़ाम में आपको 4 मॉड्यूल होंगे: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो रीडिंग है उसमें 3 पैसेज मिलते हैं और 1 घंटे का टाइम मिलता है। लिसनिंग वाले एग्ज़ाम में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम भी 40 मिनट्स का ही मिलता है। और इसी के अंदर 10 मिनट्स के टाइम में आपको अपने आंसर्स जो हैं वो रफ से फेयर में लिखने के लिए भी टाइम मिल देते हैं वो लोग। एंड जो थर्ड पार्ट है वो है राइटिंग टास्क। एंड राइटिंग में 2 टास्क मिलेंगे। पहले टास्क में होगा कि वो एक इन्फॉर्मेशन लोडेड, एक स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन टाइप कुछ एक पिक्चर मिलेगी आपको, जिसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट या फिर कोई भी एक ग्राफ मिलेगा। और जो जो इन्फॉर्मेशन उस पिक्चर में होगी उसको आपको इंग्लिश में नीचे लिखना है। वो एक इसका टास्क 1 है। टास्क 2 रहेगा, आपको एक कोई जनरल सा टॉपिक मिलेगा। उसमें आप या तो नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे होगे या तो किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे होगे। एक जनरल सा टॉपिक होता है, राइट। जो स्पीकिंग का मॉड्यूल है, जो पार्ट 4 है, वो सेम दिन नहीं होता है। उसके लिए आपको अलग से एक डेट एंड टाइम आपको करना होता है। एंड इस एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये हो जाता है। और इसमें 3 राउंड्स होते हैं, राइट। वो पहले राउंड में ये पूछते हैं कि आपके बारे में पूछते हैं जनरली, छोटा मोटा कोई भी, आप जैसे आप कहाँ से हो, क्या करते हो, स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ। पार्ट 2 में एक क्यू कार्ड राउंड होता है। उसमें एक वो लोग कोई भी क्वेश्चंस जो आपको देते हैं और उसको 2 मिनट्स का टाइम देते हैं प्रिपेयर करने के लिए। मेरे से पूछा गया था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन जब आप कोई चीज़ करना चाहते हो बट किसी कारण से वो नहीं कर पाए हो। तो मेरे को याद आया कि हाँ, अभी रिसेंटली दिवाली गई है और उस दिन पॉल्यूशन ज़्यादा था, तो मैं खेलने जाना चाहता था नेक्स्ट डे, बट मैं नहीं जा पाया। ठीक है, वही चीज़ मेरे दिमाग में आया तो मैंने वही बोल दिया। एंड पार्ट 3 में जो मैंने बोला सेकंड पार्ट में, उसी के बारे में एक्सटेंड क्वेश्चंस पूछे कि आप, अच्छा चलो आप नहीं जा पाए तो ठीक है, आपने क्या किया उसके बाद। आप कोई मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी को या फिर कुछ भी ऐसा सा था। एंड इस बिग एग्ज़ाम में जो होता है वो टोटल 9 बैंड्स होते हैं, राइट। उस 9 में से आपको एवरेज जो है चारों का मिला के 6.5 चाहिए होता है। बट मेक श्योर कि किसी भी बैंड में 6 से कम ना आए, राइट। अगर आप मेरे से पूछो कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया था, तो मैंने 2 यूट्यूब चैनल हैं। असद याकूब का यूट्यूब चैनल है एंड E2 IELTS। अब असद याकूब एंड E2 IELTS इसलिए
बिकॉज इन दोनों का क्या है कि जो असद याकूब है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और हमें क्या होता है कि बीइंग अ हिंदी स्पीकर, मेरे में ऐसा होता है कि पहले मैं हिंदी में दिमाग में सोचता हूँ, उसके बाद मैं उसको इंग्लिश में फ्रेम करता हूँ, फिर मैं बोल या लिख पाता हूँ, राइट। तो आसानी हो जाती है। एंड E2 आइल्स के जो है वो बिल्कुल काफ़ी अच्छा है वो, तो मुझे सही लगा, इसलिए मैंने ये चीज़ चूज़ किया। अच्छा, अब बात आती है कि एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन लेने के लिए आप कॉलेज सर्च करो। उससे पहले मेरा एक सजेशन ये है कि आप अपनी जितनी भी जो मार्कशीट्स हैं 10th 12th और आपने डिग्री की हो, आप उसको स्कैन करके रख लो, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी किसी केस में कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ वो आपसे अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो डिग्री है वो मंगवाती भी है, आपको सेंड भी करना पड़ता है, बट वो एक डिटेल टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड जो सेकंड पॉइंट है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो है कि कॉलेज सिलेक्शन का, राइट। आपको देखना होगा कि आपका जो प्रिफर्ड कोर्स है वो कहाँ मिल रहा है, और मेक श्योर कि वो एक DLI हो, राइट, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। और जब आप ऐसे सेलेक्ट करते हो तो 3 से 4 कॉलेजेस आप सेलेक्ट करके रखो। कॉलेज सिलेक्शन के लिए आपको एक वेबसाइट मैं बताऊंगा, ontariocolleges.ca। मैं ओंटारियो बेस्ड भी बता रहा हूँ, तो आपको गूगल पे उसे ओपन करना है, इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे फ़िल्टर्स मिलेंगे आपको, राइट। और आपको उसके जो अदर साइड पे आपको दिखेंगे कि जो आपने सर्च किया उसके बेस पे आपको प्रोग्राम मिलेंगे, और उसी प्रोग्राम के बेस पे आपको दिख जाएगा कि आप कौन सा इनटेक चाहते हो, कितने ईयर्स का कोर्स चाहते हो, ये सब दिख जाएगा। ये तो रही बात कॉलेजेस की, बट अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो एक एक वेबसाइट है ओंटारियो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सेंटर। मेजरली जितने भी ओंटारियो में यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी एडमिशन के लिए यही लोग देखते हैं, राइट। तो आपको उसमें जाना है, उसको खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा जो फ्रंट हो रहेगा, उसमें आप अंडर ग्रेड चूज़ कर लेना। एंड जो नेक्स्ट पेज होगा उसके बाद आप नीचे देखो 105 एप्लीकेशन करके एक हेडिंग होगी, उसमें गो टू एप्लीकेशन या ब्राउज़ प्रोग्राम लिखा होगा। तो आप ब्राउज़ प्रोग्राम में जाना और उसमें आपसे वो स्टेटस पूछेगा। अभी तो आपका कोई स्टेटस नहीं है, बिकॉज आप अभी सर्च ही कर रहे हो, तो नो स्टेटस डालना, उसके हिसाब से फिर वो आपको प्रोग्राम्स बताएगा बाय यूनिवर्सिटी वाइज जो भी होंगे प्रोग्राम्स, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, अल्गोमा और जितनी भी हैं, ब्रूक यूनिवर्सिटी, कार्ल्टन यूनिवर्सिटी ऑफ गेल्प और लेक हेड, जो भी है, मतलब लिस्ट आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, राइट। अब एक थर्ड तरीका और है जो कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट या फिर कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, वो है jobbank.gc.ca। यस, ये वेबसाइट सिर्फ जॉब्स ढूंढने के लिए नहीं है, आप यहाँ पे कोर्सेज भी सर्च कर सकते हो। अब नीचे देखो, आपको एक ऑप्शन दिखेगा, चूज़ अ करियर, राइट। उस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, वहाँ पे आप सर्च करना, जैसे कि मैंने इसमें सर्च किया है केमिकल इंजीनियरिंग, राइट। और उसके नीचे देखो ऑप्शन दिया होगा ट्रेड्स, डिप्लोमा, बैचलर्स या मास्टर्स। हो उसके अकॉर्डिंग आपको बैचलर्स करना है या फिर मास्टर्स करना है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्लिक करो। फिर आपके पास जो पेज खुलेगा वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, इसमें स्टैटिक्स दिखेंगे, राइट। ये गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट है, तो ये जितने भी स्टैटिक्स हैं कि जैसे आप देख सकते हो कि एक कितना रिसेंट ग्रेजुएट पैसा कमा रहे हैं, राइट, कितना अर्न कर रहे हैं वो लोग। तो वो $92,509 एक, जो ये इन सब चीज़ों में आपको दिख जाएगा। बट ये जो वेबसाइट है, मतलब इस वेबसाइट को चलाना एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हमारा मेजर टास्क है वो है कॉलेजेस ढूंढना, राइट। आपको कुछ ऐसा दिखेगा, फिर आप इस पेज के लास्ट में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर आई कैन स्टडी, और नीचे देखो केमिकल इंजीनियरिंग। आप उस केमिकल इंजीनियरिंग में क्लिक करोगे, उसको क्लिक करने के बाद जो आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा उसमें सिलेक्ट सिटी मिलेगा, राइट। तो कैलगरी, एडमंटन, हेलिफैक्स, तो आप इसमें से कोई भी एक सिटी चूज़ कर लेना, और उसके बाद आपको जो नीचे दिखोगे तो आपको मिलेगा कि उस सिटी के बेस पे जितने जितने कॉलेजेस होंगे वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, अब हमने कॉलेज तो ढूंढ लिए, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि उनके एडमिशन फॉर्म को फिल करना, सबमिट करना। अब इस चीज़ के लिए आपको पैसे लगेंगे यहाँ पे, जो कि $80 to $100 है, राइट। अब मैंने ये पैसा बचाया, पता है कैसे? जो गूगल पे आप सर्च करोगे कोई भी एजुकेशन फेयर, लेट्स से IDP एजुकेशन फेयर, तो आप उस एजुकेशन फेयर में जाओ, पार्टिसिपेट करो। तो उस वाले जो फेयर्स में जो कॉलेजेस आते हैं वो लोग विदाउट फ़ी आपका मतलब एडमिशन कर लेते हैं, तो एक ये बेनिफिट है जाने का, राइट। और मैं भी इसी वजह से गया था एजेंट के पास, और थोड़ा सा एजेंट के पास जाने का फ़ायदा भी ये हो जाता है कि वो लोग थोड़ा सा जो SOP वगैरह राइटिंग में ना हेल्प कर देते हैं। और जो मेरा था वो IDP था, रजौरी गार्डन वाला। एंड जो मैडम मुझे मिली वो बहुत अच्छी थी, राइट। अगर आपको चाहिए होगा उनसे बात करनी है तो मैं उनका ईमेल एड्रेस जो है नीचे
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अच्छा, अब एक किसी भी कैनेडियन कॉलेज की जो फ़ीस होगी ना, वो 16,000 से लेके $20,000 के बीच में होगी। बट आप मेक श्योर करना कि आप इसको डेडलाइन से पहले पे कर दो। और अगर आपके पास जैसे कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, तो आप इसको 2 किश्तों में भी पे कर सकते हो। अब कॉलेज का टाई अप होता है फ्लाईवायर, सीआईबीसी और पेपल के साथ। जो मेरा कॉलेज है शेरिडन कॉलेज, उसका टाई अप था सीआईबीसी के साथ। तो अब इनके जो चार्जेस होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैं इनके वेबसाइट पे गया सीआईबीसी के, और मैंने एक ऐसी डमी डाटा डाल दिया $10,000 का कि मुझे $10,000 पे करने हैं। तो इन्होंने जो एक्सचेंज रेट के बाद मुझे जो अमाउंट बताया फाइनल, वो 6,19,000 का बताया। और नीचे मुझे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड में क्रेडिट या डेबिट का भी ऑप्शन दिया, जो कि उससे भी ज़्यादा था। तो उसी टाइम पे गूगल पे रेट चल रहा था 59.91। तो मैंने क्या किया कि नहीं जी, मुझे आपका नहीं चाहिए। मैंने नीचे देखो एक ऑप्शन है, आई डोंट विश टू यूज़ सीआईबीसी प्रिफर्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो मैंने इस पर टिक कर दिया। तो इन्होंने बोला कि हम आपसे 1% चार्ज लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल अमाउंट बन गया वो बन गया $10,100। अब मैंने गूगल पे चेक किया $10,100 का क्या रेट बन रहा था, तो वो बन रहा था 6,04,000 अकॉर्डिंग टू गूगल। बट फॉरेक्स के चार्जेस भी हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ये बुक माई फॉरेक्स, मैंने इसी से ही अपना फ़ी पेमेंट किया था। तो उसी टाइम पे सारे चार्जेस फॉरेक्स के लगने के बाद जो इनका रेट है वो है 6,08,000। तो आप देखो कि मतलब इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है कि आप 11,000 बचा पा रहे हो। अब आप कहते हो कि नहीं जी, हमें बुक माई फॉरेक्स से नहीं करना, हमें अपने बैंक के थ्रू करना है। तो जितने भी बैंक है ना, उन बैंक में मैंने सबसे जो जिसका सबसे बहुत फ्लेक्सिबल रेट है, वो मुझे मिला इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। अब जो ऐसा जो पैसे इधर से उधर भेजने को बैंकिंग लैंग्वेज में वो लोग टीटी सेलिंग रेट बोलते हैं, जो उनका अपना लैंग्वेज होता है। तो आप देखो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 26 मई 2021 10:16 का जो रेट है वो है $60.58। अब मैं आपको उसी टाइम पे गूगल का दिखाऊं तो उस टाइम पे ₹60.22 था। तो कि जो कि अराउंड कितना 30 से 40 पैसा का डिफरेंस आ रहा है, राइट। और अपना जो जीआईसी है वो मैंने इसी बैंक से भेजा था। तो जीआईसी का अराउंड मेरे टाइम पे 5.5 लाख के अराउंड था। तो इनका ना एक और चार्ज है, वो है इंटरमीडिएटरी बैंकिंग चार्ज, जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो टाइप है वो है रॉयल बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल से। तो इन्होंने मुझसे 600 रुपये और लिए थे। तो ये जो चार्जेस हैं वो रॉयल बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के हैं। तो इसके अलावा मुझे कहीं और पे कोई चार्जेस नहीं देने पड़े। जीआईसी मतलब गारंटेड इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको ना $10,000 आपको बैंक में वहाँ पे जमा कराने पड़ते हैं, और ये एसडीएस फाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से बैंक जीआईसी एक्सेप्ट करते हैं, वो है स्कॉशिया बैंक, सीआईबीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कनाडा, प्लस एसबीआई बैंक कनाडा। तो जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि जब आप भेजो तो आपके अकाउंट में नाम आपका शो करना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट से भेज रहे हो तो आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन से बैंक से आप भेज सकते हो। आईओबी बैंक प्रिफर्ड बैंक है, और आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना। आपका इस वेबसाइट के जो मैंने सीआईबीसी से किया था, तो सीआईबीसी के पोर्टल पे जाके जैसे जैसा वो पूछते जाएंगे आपको आगे करते जाना है। बस यही प्रोसेस है इसका, और आपका आ जाता है 2 दिन के अंदर अंदर। पेमेंट पहुंचने के 2 दिन के अंदर अंदर बैंक से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। कनाडा वीज़ा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है मेडिकल टेस्ट करवाना, और ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट इसके आप कनाडा एप्लीकेशन वीज़ा फाइल नहीं फाइल कर सकते। इसका जो चार्जेस है वो है $110 प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस हैं अगर आपकी बॉडी में कहीं टैटू है। तो ये भी उसी दिन हो जाएगा, बस आपको कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि आईआरसीसी अप्रूव डॉक्टर्स हैं। और जो आईआरसीसी अप्रूव डॉक्टर्स का जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा। आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करना, और वहाँ पे आपको और इस टेस्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका बीएमआई मतलब हाइट वेट वगैरह चेक करेंगे। आपका अगर आप कोई चश्मा वगैरह पहनते हो, और या फिर कुछ ऐसा आपको हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन लेके जाना। और कोई प्रीवियस प्रॉब्लम है तो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपका यूरिन टेस्ट करेंगे फॉर शुगर, फिर आपका एक चेस्ट एक्सरे करेंगे टीवी वगैरह जांचने के लिए, वो ऐसा कुछ इशू नहीं है। एक एचआईवी टेस्ट होगा, और एक साइफिल्स एक एसटीडी है, वो भी इसी में टेस्ट होगा। एसओपी हमारे वीज़ा प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और एक लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हो। आपका जो वीज़ा ऑफिसर है, जब उसके सामने आपकी फ़ाइल जाएगी तो वो आपको
आपके लिखे हुए एसओपी के बेस पर ही जज करेगा। और इस जो एसओपी में हमें मेंशन करना होता है कि आपका पर्पस ऑफ टेकिंग प्रोग्राम क्या है, आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया। अगर आपने प्रीवियस कोई इंटर्नशिप करी है तो आपको उसके सर्टिफिकेट उसके बारे में बताना होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर आपको रिलेट करना होता है बेसिकली ये कोर्स। 12th के बाद जा रहे हो तो जनरली आप लिख दो कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, इस वजह से मैं ये इंजीनियरिंग का कोर्स या फिर मेडिकल का कोर्स बता रहा हूँ और कर रहा हूँ। और आपको ये भी लिखना होगा कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आप उस कोर्स को करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस कोर्स से, और आप कनाडा क्यों चूज़ करना चाहते हो। और आप उसी जब मान लेट से आपने सेनेका कॉलेज चूज़ किया तो आपने सेनेका कॉलेज चूज़ क्यों किया, आपको ये भी बताना पड़ेगा। और प्लीज़ इंटरनेट से कॉपी मत करना, ये सबसे बड़ा लॉस होगा आपके लिए, क्योंकि ये ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एजेंट्स वगैरह इसकी हेल्प कर देते हैं। और इसके लिए 2 पेज इनफ होंगे। मैंने खुद अपनी पर्सनल बताता हूँ, मेरा 2 पेज भी पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन 1 पेज पूरा हो गया था, दूसरा पेज थोड़ा शॉर्ट रह गया था। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आप स्टूडेंट वीज़ा फ़ाइल करो उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा, वो है एसडीएस और जनरल कैटेगरी। मतलब स्टूडेंट वीज़ा इन 2 कैटेगरीज़ में हम फिल कर सकते हैं। एसडीएस होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये एक कनाडा ने एक मेथड निकाला ताकि जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा जल्दी से अपना एप्लीकेशन कर सकें। अब इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी आईएलटीएस में 6.5 से कम नहीं होने चाहिए, आपका पहले साल का जो कॉलेज का फ़ीस है वो सबमिट होना चाहिए, प्लस आप एक जीआईसी जो $10,000 की जो हमने पहले बात की थी वो होनी चाहिए। और आईटीआर और प्रूफ ऑफ फंड अगर आप एसडीएस कैटेगरी से कर रहे हो तो मैंडेटरी नहीं है, मतलब वो लोग नहीं मांगते। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से कर रहे हो तो मान लो किसी कारण आपके आइल्स कम आ गए 6.5 से, बट आपको एडमिशन मिल गया। ऑल्दो आजकल एडमिशन नहीं मिलता है 6.5 पे, बहुत ही रेयर चांस है। जो थोड़ा लेस पॉपुलर कॉलेज है ऑब्वियसली आप ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहोगे। तो आइल्स के बाद अगर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो एसडीएस में है, जैसे जो कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस और $10,000 है आप नहीं दे पाते, या फिर लोन की वजह से आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है। इस केस में आपको आईटीआर अपने मदर फादर की, अपने पेरेंट्स की आईटीआर और प्रूफ ऑफ फंड भी दिखाना पड़ेगा। अब हम अपने वीडियो के ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारी वीज़ा की चेकलिस्ट क्या क्या होगी। तो क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट का या फिर डिग्री जो मिलेगी आपको उसका स्कैन। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो नया पुराना दोनों फ्रंट एंड बैक स्कैन, प्लस उसमें अगर कोई स्टैंप लगा हुआ है वीज़ा स्टैंप तो वो भी आपको अपनी एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा। प्लस आपके आइल्स की मार्कशीट जो आपके पास आएगी, वो ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट जो आपने पे की होगी, प्लस जीआईसी सर्टिफिकेट। ये आपको मैंने बताया था कि स्कॉशिया, सीआईबीसी या फिर आईसीआईसीआई कनाडा या फिर एसबीआई कनाडा, ये बैंक्स हैं ये देते हैं। प्लस डिजिटल फ़ोटो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी 35x45 mm। एक मेडिकल रिसिप्ट जो आप जब मेडिकल करवाओगे तो आपको वो देंगे, एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किसी कॉलेज से, एसओपी, प्लस जो वीज़ा की फ़ीस है वो है $235, वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स का आईटीआर एंड फंड्स, ये ऑप्शनल है। ये किस केस में ऑप्शनल है ये मैंने आपको पहले बताया था। Thank you so much for being till the end of this video, and here comes my video to the end. And if you feel that this video has helped you to getting some knowledge and my efforts are worth, then do like and share my video, and please press that bell icon by subscribing my channel. And yeah, let's keep the like aim of 100 likes for this video. I hope you will help me in getting that. Thank you so much. Bye bye. Love you all.